बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री का हम आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्डिंग की नौइयत और खसूसियात। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग की नौइयत और खसूसियात, यानी नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, यानी जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी जो खसूसियात हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, उसका इन्हिसार किस बात पर होता है, किसी भी कंपाउंड की खसूसियात का इन्हिसार किस बात पर होता है। तो नेचर ऑफ दी बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग की जो किस्म है, बॉन्डिंग की जो कुदरत है, नेचर है, नौइयत कहते हैं बॉन्डिंग की, उस पर किसी भी कंपाउंड की खसूसियात का दारोमदार होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग की नौइयत और खसूसियात। शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कंपाउंड की खसूसियात का इन्हिसार किस बात पर होता है? कंपाउंड की खसूसियात का इन्हिसार किस बात पर होता है? तो कंपाउंड की खसूसियात उनके अंदर मौजूद बॉन्डिंग की नौइयत पर मुनहसर हैं। कंपाउंड की खसूसियात उनके अंदर मौजूद बॉन्डिंग की नौइयत से मुनहसर हैं। तो ये है कंपाउंड की जो खसूसियात होती हैं उसका जो इन्हिसार होता है वो कंपाउंड के में मौजूद जो बॉन्डिंग होती है उस पर होता है। किसी भी कंपाउंड की जो खसूसियात होती हैं वो उसके अंदर मौजूद बॉन्डिंग पर मुनहसर होती हैं। कंपाउंड की अक़साम हम पढ़ते हैं। कंपाउंड्स की बहुत सारी अक़साम होती हैं जो हमने यहाँ पर ड्रा की हैं। पहली जो किस्म हमने लिखी है यहाँ पर वो है आयनिक कंपाउंड। पहली किस्म का कंपाउंड ये आयनिक कंपाउंड है। फिर सेकंड नंबर पे है कोवलेंट कंपाउंड, ये भी कंपाउंड होते हैं। फिर पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और मेटालिक कंपाउंड्स हैं। तो ये कंपाउंड्स की अक़साम हैं। हम कंपाउंड्स की अक़साम पढ़ेंगे कि और कंपाउंड की जो खसूसियात हैं, हर कंपाउंड की खसूसियात, यानी आयनिक कंपाउंड इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस तरह कोवलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और इनकी खसूसियात का इन्हिसार भी बॉन्डिंग पर होता है। ये सारे जो कंपाउंड हमने लिखे हैं इन तमाम कंपाउंड्स की हम खसूसियात पढ़ेंगे और इन खसूसियात की बिना पर उनके अंदर जो बॉन्डिंग है उसका हम कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह ये कंपाउंड्स अपनी खसूसियात को बॉन्डिंग के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स कि आयनिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं ये हम पढ़ते हैं। पहले आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन से मिलकर बनते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं जनाब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन से मिलकर बनते हैं। लिहाजा ये कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की बजाय आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स ये आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल नहीं होते। आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस से मिलकर बनते हैं और ये कंपाउंड मॉलिक्यूल की बजाय आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए ठोस या क्रिस्टल की शक्ल में बाहम जुड़े रहते हैं। तो इस तरह आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड हमने पढ़ा है यहाँ पर। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन से बनते हैं, यानी सबसे पहले आयन्स बनते हैं, पॉजिटिव आयन्स बनते हैं और नेगेटिव आयन्स बनते हैं, और इन आयन्स के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स की खसूसियात, यानी इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो आयनिक है और आयनिक बॉन्डिंग की वजह से आयनिक कंपाउंड में कौन सी खसूसियात आती हैं वो हम पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की जो ज़ैल खसूसियात होती हैं, आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी ठोस होते हैं। आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन ठोस, यानी सख्त ठोस होते हैं। ठोस हालत में आयनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ना होने के बराबर होती है। ठोस हालत में जो आयनिक कंपाउंड हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी बिजली गुजरने की जो उनकी सलाहियत होती है वो ना होने के बराबर होती है। लेकिन सोल्यूशन की हालत में या पिघली हुई हालत में भी ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसकी वजह इनके अंदर आज़ाद आयन्स की मौजूदगी है। ठोस हालत में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ना होने के बराबर होती है, लेकिन सोल्यूशन की हालत में ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर आज़ाद आयन्स की मौजूदगी है। तो ये इसकी दूसरी खसूसियत थी कि ठोस हालत में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स नहीं करते, लेकिन जब इनको पिघला दिया जाता है, जब ये पिघल जाते हैं तो फिर ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि इनके जो आयन्स हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टेंस करते हैं।
तीसरी खसूसियत यह है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ज़्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट तो इससे भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं, लिहाजा मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स के दरमियान अट्रैक्शन की ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मौजूद होती हैं, और इसलिए इन फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए बड़ी मकदार में एनर्जी दरकार होती है। तो ये वजह है कि जो आयनिक कंपाउंड है जैसे सोडियम क्लोराइड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं, लिहाजा ये मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स के दरमियान में अट्रैक्शन की ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मौजूद होती हैं, इसलिए इन फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए बड़ी मकदार में एनर्जी दरकार होती है। तो ये था आयनिक कंपाउंड की खसूसियात। अब हम पढ़ते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड को हम फिर बाद में देखेंगे इसकी खसूसियात क्या होती हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक यानी कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड ये एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बनते हैं, यानी इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कंपाउंड्स के दरमियान में कंपाउंड्स जब बनते हैं तो क्या होता है कि एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक होता है, जिससे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक यानी कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात हम पढ़ते हैं। पहली खसूसियत जो कोवलेंट कंपाउंड की है वो ये है कि कोवलेंट कंपाउंड्स आम तौर पर आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर समझा जाता है। कोवलेंट कंपाउंड्स को आमतौर पर आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर समझा जाता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड जो है ना ये कमज़ोर है, इसकी बाइंडिंग कमज़ोर होती है। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी बाइंडिंग ज़्यादा ताकतवर होती है। कोवलेंट कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, मसलन H2CO2, H2SO4 और C6H12O6। तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ये भी इनकी खूबी है कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मसलन H2CO2, H2SO4 और C6H12O6। इसके अलावा कम मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड्स या तो गैस की सूरत में होते हैं या फिर जल्दी बॉयल हो जाने वाले मायात की सूरत में होते हैं। ये कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियत है कि जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कम होता है। कम मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड्स या तो गैस की सूरत में पाए जाते हैं या फिर क्या होते हैं, जल्दी बॉयल हो जाने वाले मायात की सूरत में होते हैं। ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड अमूमन ठोस सूरत में पाए जाते हैं, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं, ठोस सूरत में पाए जाते हैं। ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड ठोस सूरत में पाए जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की दीगर खसूसियात भी हम पढ़ते हैं, वो दर्जा ज़ैल है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अमूमन कम होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड के हमने पढ़ा था कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ये आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी के नाक़िस कंडक्टर होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड आमतौर पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नाक़िस कंडक्टर होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड भी दो किस्म के होते हैं, पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर होते हैं, दो किस्म के होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके बॉन्ड्स पोलर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। आमतौर पर ये इलेक्ट्रिसिटी के नाक़िस कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब हम पोलर कंपाउंड को पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड जिनके बॉन्ड पोलर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और ये पोलर सॉल्वेंट में ही हल होते हैं। पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं, यानी ये पानी में हल हो जाते हैं। तीसरी खूबी ये अमूमन पानी में हल नहीं होते, लेकिन पानी के अलावा दीगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स मसलन बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन में हल हो जाते हैं। अमूमन बात कर रहे हैं, ये अमूमन पानी में हल नहीं होते। कोवलेंट कंपाउंड अमूमन पानी में हल नहीं होते, लेकिन पानी के अलावा दीगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स मसलन बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन में हल हो जाते हैं।
बड़े मालिक्यूल जिनमें से रुखी बॉन्डिंग पाई जाती है क्रिस्टल बनाते हैं जो इंतहाई मजबूत और सख्त होती है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बड़े मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो ठोस हालत में होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि उनकी बॉन्डिंग जो है 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग पाई जाती है जिससे क्रिस्टल बनाते हैं और इंतहाई मजबूत और सख्त होती है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये था कोवलेंट कंपाउंड्स हमने पढ़े और आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं। अब हम इनकी बुक के ऊपर देखते हैं। बुक का पेज नंबर 18 है हमारे पास 80 और हम पढ़ते हैं बॉन्डिंग की नौइयत और खसूसियात। बॉन्डिंग की नौइयत और खसूसियात ये हम पढ़ रहे हैं कि कंपाउंड की खसूसियात इनके अंदर मौजूद बॉन्डिंग की नौइयत पर मुनहसर है। कंपाउंड की खसूसियात उनके अंदर मौजूद बॉन्डिंग की नौइयत पर मुनहसर है। तो ये हमने पढ़ा है। अब हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन से मिलकर बनते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन से बनते हैं। लिहाजा ये कंपाउंड मॉलिक्यूल की बजाय आयन्स पर मुश्तमिल होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के हामिल आयन्स ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए आपस में बाहम जुड़े होते हैं। तो ये था आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। आयनिक कंपाउंड की खसूसियात हम पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड की खसूसियात, आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं। ठोस हालत में आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ना होने के बराबर होती है, लेकिन सॉल्यूशन की हालत में या पिघली हुई हालत में ये भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनकी वजह इनके अंदर आज़ाद आयन की मौजूदगी है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। चूँकि आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं, लिहाजा मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन के दरमियान में अट्रैक्शन की ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज मौजूद होती हैं और इसलिए इन फोर्सेज को ख़त्म करने की बड़ी मकदार में एनर्जी दरकार होती है। कोवलेंट कंपाउंड हम पढ़ते हैं। कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? कोवलेंट कंपाउंड एटम के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक यानी कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये था कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड को आमतौर पर आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर समझा जाता है। कोवलेंट कंपाउंड को आमतौर पर आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर समझा जाता है। कोवलेंट कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, मसलन H2CH4, CO2 H2SO4 और CC12O6। कम मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड्स या तो गैसेस की सूरत में होते हैं या जल्दी बॉयल होने वाले मायात की सूरत में होते हैं, जबकि ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड ठोस सूरत में पाए जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की दीगर खसूसियात दर्जा झैल हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ये आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी के नाक़िस कंडक्टर होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके बॉन्ड पोलर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। ये अमूमन पानी में हल नहीं होते, लेकिन पानी के अलावा दीगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट मसलन बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन में हल हो जाते हैं। बड़े मॉलिक्यूल जिनमें से देखिए बॉन्डिंग पाई जाती है, कोवलेंट क्रिस्टल बनाते हैं जो इंतहाई मजबूत और सख्त होती है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। तो ये था हमने बॉन्डिंग की नौइयत और खसूसियात हमने पढ़ी हैं, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पढ़े हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनकी खसूसियात हमने पढ़ी हैं। ये था हमारा आज का सबक। नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड और मेटल्स। ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है जितना हमने पढ़ा है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।